जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, स्टार क्या होता है, सैटेलाइट्स क्या हैं, ये एस्टेरॉयड बेल्ट आपको दिख रही होगी ये क्या है, और क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोलर सिस्टम जिसे सूर्य, पृथ्वी और पृथ्वी जैसे ही अन्य ग्रहों से और सैटेलाइट से, उपग्रहों से और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी हेवनली बॉडीज़ जो कि स्पेस में रहती हैं उनसे मिलके बने हुए सिस्टम को बोलते हैं सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली, जिसमें सन यानी सूर्य एक तारा है और ये प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सन हमारे सोलर सिस्टम का मेन एनर्जी का सोर्स है, यानी सन से ही हमें एनर्जी, हीट और लाइट मिलती है। चूँकि सन एक स्टार है और स्टार की खुद की अपनी हीट और लाइट होती है, इसीलिए जो बाकी ग्रह या प्लैनेट्स हैं इन पे अगर लाइट आती है तो वो सूर्य की ही लाइट होती है। जैसे हमारे अर्थ पे भी अगर लाइट होती है दिन में तो वो सूरज की ही होती है। फिर प्लैनेट्स क्या होते हैं, यानी ग्रह। तो ग्रह की एक निश्चित डेफिनेशन है जो कि IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा दी गई है। तो IAU के हिसाब से वे सेलेस्टियल बॉडीज़ या वे हेवनली बॉडीज़ जो सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हो, यानी उनका एक डेफिनिट पाथ होगा सन के अराउंड घूमने का, रोटेट करने का, रिवॉल्व करने का। सबसे पहला तो ये कि वे सन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और दूसरा ये कि प्लैनेट्स वे होते हैं जिनमें अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ताकि कोई भी सैटेलाइट अगर है तो वो भी इसके अराउंड यानी प्लैनेट्स के अराउंड चारों ओर चक्कर लगा सके। और तीसरा ये कि उसमें इतना मास या इतना द्रव्यमान हो कि वो अपना शेप गोल आकार रख सकें। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सभी प्लैनेट्स के शेप लगभग स्फेरिकल ही हैं। तो ये तो हो गई प्लैनेट की डेफिनेशन कि प्लैनेट होते क्या हैं। अब प्लैनेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है, ये सन से ही चमकते हैं और उन्हीं से एनर्जी प्राप्त करते हैं। और दूसरा ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं, तो अगर अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेंगे तो उसे रोटेशन कहा जाएगा, और सन के चारों ओर घूमेंगे तो उसे रिवोल्यूशन कहा जाएगा। यानी रोटेशन करेंगे तो परिभ्रमण और रिवोल्यूशन करेंगे तो परिक्रमण, यानी परिक्रमा लगाएगा सन के चारों ओर। और इस समय हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, यानी 8 ग्रह हैं टोटल, जिन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो टेरेस्ट्रियल अर्थ यानी एक पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी के जैसे हों, और एक जोवियन प्लैनेट्स यानी जो जुपिटर जैसे हों। तो टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव को आंतरिक भी बोलते हैं क्योंकि ये अंदर रहते हैं, और जोवियन को बाह्य भी, एक्सटर्नल भी बोलते हैं क्योंकि ये बाहर रहते हैं सन के हिसाब से, सन की दूरी के हिसाब से। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में स्टार्टिंग के 4 आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 हो गए टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव ग्रह, और बाकी के 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हो गए जोवियन प्लैनेट। तो देखें सन से उनकी दूरी के हिसाब से कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ है हमारा तीसरे नंबर पर, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। पहले प्लूटो भी एक ग्रह की तरह ही कंसीडर किया जाता था, लेकिन 2007 में IAU ने उसे ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया और अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह। साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो जुपिटर सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, और मरकरी यानी बुध सबसे छोटा प्लैनेट है। फिर देखेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये मार्स और जुपिटर के बीच में काफ़ी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट यानी पत्थर के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में फैले हुए हैं और यहीं पे अपना सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं सन के चारों ओर। तो ये तो एस्टेरॉयड बेल्ट हो गई। एस्टेरॉयड के बाद आते हैं मिटियोर्स या मिटियोराइड्स। देखिए जब एस्टेरॉयड बेल्ट से ही कोई पत्थर या कोई बड़ा सा टुकड़ा अगर अर्थ की तरफ निकल जाए या अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो उसे बोलते हैं मेटेरॉयड। देखिए हमारे पास 3 ऐसे टर्म होते हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे। आपको यहाँ पर 3 टर्म दिख रहे होंगे। देखिए मेटेरॉइड्स वो होते हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट से निकल जाएं या अर्थ की तरफ आ जाएं, तो वो होते हैं मेटेरॉइड्स। और जो अर्थ की उसमें एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएं और जल जाएं,
वो होते हैं मीटियोर्स, जिन्हें शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, जो रात में कभी कभी टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। तो वो जो टूटते हुए तारे होते हैं वो मीटियोर्स ही होते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण जलने लगते हैं या जल जाते हैं, तो वो होते हैं मीटियोर्स। और कुछ मीटेरॉइड्स जो कि अर्थ पर जाके गिर जाते हैं वो होते हैं मीटेरॉइड्स। तो इन तीनों में आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यानी जो एस्टेरॉइड बेल्ट से निकल जाएं उन्हें बोलते हैं मीटेरॉइड्स, जो बेल्ट से निकल के जो जल जाएं वो होते हैं मीटियोर्स, और जो जाके धरती पर गिर जाएं वो होते हैं मीटेराइट्स। फिर इनके बाद एक और टर्म होता है कॉमेट्स, जिसे धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहते हैं, कॉमेट्स। अब ये क्या होते हैं? तो ये स्पेस में डस्ट यानी धूल से, बर्फ से और गैसेस से बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जब ये सन के ज़्यादा पास पहुंच जाते हैं तब इनके गैसों से, जो ये गैसेस बने होते हैं ना, तो इनके गैसों से फुहारे निकलने लगते हैं। तब ये जाके एक पूंछ टाइप का शेप बना लेते हैं, इसीलिए इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, यानी कॉमेट। ऐसा ही एक फेमस कॉमेट है हैली कॉमेट, जो कि 76 सालों बाद, हर 76 साल के बाद दिखाई देता है, हैली कॉमेट। और एक और टर्म होता है क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, जिन्हें केपीओ भी कहा जाता है, और ये नेपच्यून के एक्सिस के बाहर पाए जाते हैं, यानी एकदम प्लैनेट से एकदम बाहर पाए जाते हैं क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। और कुछ मीटेरॉइड्स यहाँ से भी क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट से भी निकलते हैं या निकल के अर्थ पे जाते हैं। और एक टर्म और होता है सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होते हैं? वे ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लिया ये एक प्लैनेट है, या इसे अर्थ ही मान लेते हैं, तो इस अर्थ या प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। अब चूंकि ये सैटेलाइट हमें नेचुरली मिली है, इसलिए ये नेचुरल सैटेलाइट होती है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती है जो हम लोग यहाँ नीचे से भेजते हैं। तो मून अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब आते हैं, ये देखते हैं कि किस प्लैनेट के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं। तो देखिए, मरकरी और वीनस के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि ये सन के इतनी पास हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन दोनों के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो सन उसको अपनी तरफ खींच लेगा। फिर आते हैं मरकरी वीनस के बाद अर्थ पे। अर्थ की अपनी एक सैटेलाइट ही है नेचुरल, जो कि है मून। फिर मार्स पे दो हैं, एक डाइमोस और एक फोबोस। जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसकी फ़िलहाल 90+ सैटेलाइट्स हैं, और ये नंबर बदला करते हैं, यानी बढ़ा भी करते हैं। फिर सैटर्न या शनि, इसकी भी 80+ सैटेलाइट्स अब तक देखी जा चुकी हैं, जो कि इसका भी नंबर बदला करता है। यूरेनस की 27 हैं और नेपच्यून की 14 हैं सैटेलाइट्स, जो कि इन सबके ओर चारों ओर चक्कर लगाती हैं, और इन सबके साथ साथ सन के भी चारों ओर चक्कर लगाती हैं। भाई जब प्लैनेट के लगाएंगी तो प्लैनेट जब सन के लगा रहा है तो वो भी प्लैनेट के साथ साथ सन के चारों ओर चक्कर लगाएंगी, तो यानी ये इनडायरेक्टली सन के चक्कर लगाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। सोलर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी, और जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में भी आपको पता चला होगा। तो पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।